माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल LPS स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 111 जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्सरसाइज है। इसमें कुछ खास विशेषताएं यह है कि इस एक्सरसाइज में जो WH वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड, वह वाक्य के बीच में आए हुए रहते हैं। उसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला में लिखा हो, जो आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 111 का नीचे में जो फॉर्मूला है WH वर्ड, जैसे हो गया which, when, where, why, how, ये सारे वर्ड WH वर्ड कहलाते हैं। तो इस तरह से हम लोग उसे यूज करते हैं। जो शुरू में हम लोग 110 में जो आया है वाक्य, उसकी शुरुआत क्या से हुआ है, हर वाक्य में क्या है, क्या वह गया है, क्या सीता आई है, क्या हम लोग पढ़ लिए हैं, कैसे क्या क्या कर गया था वाक्य। तो उसके लिए हम लोग शुरुआत में हैव या हैज का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं। यहाँ भी हैव का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ भी करेंगे, लेकिन WH वर्ड भी जोड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड ही रहेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर आपका जो है, यहाँ आप देख पा रहे हैं जो वाक्य है, यहाँ पर वह कहाँ गया है, वह कहाँ गया, कहाँ के लिए होता है वेयर, वह के लिए होता है ही, और ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें है हूँ होगा पहले, गया, आई, किया, चुका, ही है, ये सब वाक्य जो है कि पहले तोड़ी है, ये सब वर्ब का थर्ड फॉर्म भी का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इस टेंस के वाक्यों में। और आपको जो वाक्य आया है वह कहाँ गया है, तो एक फॉर्मूला देखिए यहाँ पर W जगह में क्या आ जाएगा, वेयर मैंने कहाँ होता है तो वेयर, और वह है इसलिए ही लगेगा तो हैज प्रयोग होगा। तो वेयर हैज ही गॉन, वेयर हैज ही गॉन, इसका वाक्य क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, वह कहाँ गया है, तो वेयर हैज ही गॉन, वेयर हैज ही गॉन, वह कहाँ गया है। वेयर हैज ही गॉन, वह कहाँ गया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, सीता कब आई है। सीता से मिलाएगा है, सिंगल नेम एक नाम है, तो सीता के लिए हम लोग हैज लगाएंगे। और कब है, कब के लिए होता है व्हेन में होता है कब, या व्हेन लगाएंगे। व्हेन हैज सीता कम, कम का भीतरी कम ही होता है, V2 केम होता है, V1 भी कम होता है, ख्याल रखेंगे भीतरी में कम ही होता है, कम लिखना होगा भीतरी का। यहाँ पर सीता कब आई है, व्हेन हैज सीता कम। व्हेन हैज सीता कम, व्हेन हैज सीता कम, सीता कब आई है। इसका बाद नेक्स्ट है, यहाँ देखिए दोनों आप मिलाएंगे, फॉर्मूला पर चलेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, व्हेन कब में व्हेन लगेगा, यहाँ पर व्हेन हैज रहेगा, सीता और नॉट का क्वेश्चन में वाक्य में आया ही नहीं है, हिंदी वाक्य में नॉट नहीं लगाएंगे। V3 होता है कम, तो कम लिख दिए, कम केम कम, यही होता है 3 फॉर्मेट। उसका बाद हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने क्या किया है, ठीक है, क्या होता है व्हाट, हम लोग का होता है वी, संग में क्या लग जाएगा, तब हैव लग जाएगा, वी के संग हैव लगता है,
तो व्हाट हैव वी डन, हम लोगों ने क्या किया है। व्हाट हैव, व्हाट 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 हैव, व्हाट हैव वी, व्हाट हैव वी डन, हम लोगों ने क्या किया है। व्हाट हैव वी डन, ये हो गया आपका। अब 4th नंबर वाक्य है, राम क्यों जा चुका है। क्यों क्या होता है, वाई, वाई मैंने क्यों, यहाँ वाई लगाएंगे। वाई राम के लिए एक नाम है, इसीलिए हैज का प्रयोग हुआ। वाई हैज राम गॉन, जा चुका है, जा चुका है, क्या रहेगा। वाई, वाई हैज, वाई हैज, वाई हैज राम, वाई हैज राम गॉन, राम क्यों जा चुका है। वाई हैज राम गॉन, वाई हैज राम गॉन, गो वेंट गॉन, ये वर्ब का 3 फॉर्मेट में ही होता है। V3 जो है होता है गॉन, V2 होता है वेंट, अब V1 होता है गो। अभी अपने नेक्स्ट आपका 5 नंबर वाक्य है, उसने कैसे परीक्षा पास की है। उसने मतलब ही, कैसे का हाउ, हाउ हैज ही पास द एग्जामिनेशन, आ जाएगा हाउ हैज ही पास्ड द एग्जामिनेशन। यहाँ पर जो इसका बाद वर्ड आता है उसको हम लोग कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। एग्जामिनेशन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहलाए, या आप उसको कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। अन्य पद जिसको कहते हैं, अन्य पद या पूरक कहते हैं। यहाँ वाक्य में आया क्या, उसने कैसे परीक्षा पास की है। हाउ हैज ही पास द एग्जामिनेशन, हाउ हैज ही, हाउ हैज ही, हाउ हैज ही पास्ड, पास्ड द, पास्ड, हाउ हैज ही पास्ड द एग्जामिनेशन। Examination. How has he passed the examination? इसके बाद आपका नेक्स्ट वाक्य है कि आपने यह कुर्सी क्यों तोड़ी है। आपने यह कुर्सी क्यों तोड़ी है, ठीक है। तो आपने का होता है यहाँ पर यू होगा, और इसमें लगता है हैव। क्यों का होगा वाई, वाई में होता है क्यों, वाई लगाएंगे। वाई हैव यू ब्रोकन दिस चेयर, वाई हैव यू ब्रोकन दिस चेयर। क्यों तोड़ी है, वाई, वाई हैव यू ब्रोकन दिस चेयर।
Why I have why have you broken this chair? यह कुर्सी क्यों तोड़ी है? Why have you broken this chair? Broken this chair. Why have you broken this chair? आपने कुर्सी क्यों तोड़ी है? यहाँ देख लीजिए, Why have you broken this chair? आपने मेरी मदद क्यों की है? आपने you क्यों की है? Why have you helped me? Why have you helped me? Why have you helped me? Helped मदद के लिए helped. Why have you helped me? Why have you helped me? Why have you helped me? नेक्स्ट है वाक्य नंबर 8, सीता ने यह काम क्यों किया है? क्या हो जाएगा? Why has सीता done this work? Why has सीता done this work? Why has सीता done this work? Why has सीता Why has सीता done this work? Done this work. ठीक है, ऐसे वाक्य बनाएंगे. अब 9 नंबर वाक्य है, मैंने क्या किया है? क्या होता है? व्हाट. अब मैंने क्या हो जाएगा? आई. तो व्हाट हैव आई डन? मैंने क्या किया है? व्हाट हैव आई डन? व्हाट हैव आई डन? मैंने क्या किया है? ठीक है. नेक्स्ट आपका 10 नंबर वाक्य है, आपने श्याम को क्यों पीटा है? वाई हैव यू बीटन श्याम? वाई हैव
आई हैव यू बीटन श्याम। बीटन श्याम। बीटन श्याम। Why have you beaten श्याम? आपने श्याम को क्यों पीटा है? नेक्स्ट वाक्य है 11 नंबर। आपने अपनी गाड़ी क्यों बेची है? आपने अपनी गाड़ी क्यों बेची है? क्यों का हवाई होगा, आपका यू होगा, हैव रहेगा। वाई हैव यू सोल्ड योर कार? अपनी गाड़ी के यहाँ पे क्या हो जाएगा? योर कार, क्योंकि आपने वर्ड है ना, वैसे उसका वहां पर योर कार हो जाएगा। तो क्यों बेची है? वाई। वाई हैव यू, वाई हैव, वाई हैव यू, वाई हैव यू सोल्ड? सेल का होता है भीतरी, सोल्ड। आई हैव यू सोल्ड, why have you sold your car? Your car. Sold your car. नेक्स्ट है 12 नंबर। राम ने पत्र क्यों नहीं लिखा है? राम ने पत्र क्यों नहीं लिखा है? क्यों का हवाई हो जाएगा। राम के लिए हैज का प्रयोग हुआ एक नाम, इसलिए वाई। ये आपका वाई है, WHY, WHY, वाई हैज, वाई हैज राम। नहीं है तो नोट लग जाएगा। वाई हैज राम, राम नॉट, राइट के पीछे होता है रिटेन। तो राम, वाई हैज राम नॉट रिटेन, रिटेन, रिटेन a letter? A letter. Why has Ram not written a letter? Why has Ram not written a letter? राम ने पत्र क्यों नहीं लिखा है? ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि आपका जो है 13 नंबर वाक्य है, 13 नंबर वाक्य है। नंबर वाक्य में दिया है कि आपने यह काम क्यों नहीं किया है? आपने यह काम क्यों नहीं किया है? क्यों का हो जाएगा वाई।
WH वाई, आपने तो हैव यू यू होगा जिसमें हैव लगता है तो हैव यू हो गया। वाई हैव यू, वाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क। यहाँ पर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आया था। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करने से उसको एक्स्ट्रा वर्ड या अन्य पद या हम लोग कॉम्प्लीमेंट पूरक शब्द कहते हैं, यहाँ आया हुआ है वाक्य में, तो यहाँ लिख देंगे उस जगह पर वर्ब थ्री के बाद। तो क्या हो जाएगा, आपने यह काम क्यों नहीं किया है, वाई वाई हैव यू, वाई हैव यू why have you not done, why have you not, why have you not done यह काम, this work, why have you not done this work, done this work। ये दिस वर्क जो है ये तो क्या है, ये ऑब्जेक्ट कहें या कॉम्प्लीमेंट कहें, फॉर्मूला में ये यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं। यहाँ तक फॉर्मूला क्लियर है ना, वाई हैव यू नॉट डन, डन यहाँ तक फॉर्मूला क्लियर है। ये फॉर्मूला प्रिंट भी है किताब में, जो आगे सिन्हा जी का किताब है ट्रांसलेशन का, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसमें फॉर्मूला जो प्रिंट है मैंने वही दिखाया है। और इधर मैं बता रहा हूँ, मैं ये भी आइडिया आप रखिए, क्योंकि ये भी आ जाता है वर्ड लास्ट में। उसके बाद नेक्स्ट है 40 नंबर, तुम वहाँ क्यों नहीं गए हो, तुम वहाँ क्यों नहीं गए हो, वाई, वाई, और तुम के लिए यू तो लग जाएगा हैव, वाई हैव यू, वाई हैव यू नहीं गए हो, नॉट, वाई हैव यू नॉट, और गए का गोन, वाई हैव यू, वाई हैव यू नॉट गॉन, वहाँ के लिए होता है देयर, नॉट गॉन देयर, why have you not gone there, तुम वहाँ क्यों नहीं गए हो। इसके बाद नेक्स्ट है श्याम क्यों नहीं आया है, why has श्याम, श्याम एक नाम इसलिए है रहेगा, why has श्याम not come, why has श्याम, why has श्याम not come, why has श्याम not come, why has श्याम not come। नंबर 16 है अब कि वे अभी तक क्यों नहीं लौटे हैं, वे अभी तक का होता है येट, YET येट, जिसे हम लोग लास्ट में यूज करेंगे, तो पहले यूज कर लें हम लोग, वे क्यों नहीं लौटे हैं। लौटने का रिटर्न भी होता है, कम बैक भी होता है, जो भी दे सकते हैं, हम यहाँ पर रिटर्न नहीं देते हैं, रिटर्न या कम बैक जो भी दे सकते हैं। वे अभी तक क्यों नहीं लौटे हैं, तो वाई
देखिए यहाँ पर वे का सेंस दो तरह का हो जा रहा है। एक सेंस हो रहा है कि वे बने वे लोग नहीं दिया हुआ है, वे दिया हुआ मतलब रिस्पेक्टेड वर्ड वाक्य है, वे अभी तक क्यों नहीं लौटे हैं, रिस्पेक्टेड वर्ड है, इसलिए हम लोग यहाँ पर वी भी कर सकते हैं, सॉरी वी नहीं दे कर सकते हैं या ही कर सकते हैं, या तो दे होगा या तो ही होगा, या दोनों में जो आप चॉइस कर लीजिए, दोनों ही ठीक है। हिंदी वाक्य रचना के अनुसार तो दोनों ही ठीक है। तो वे लोग कभी अभी तक क्यों नहीं लौटे हैं, वाई हैव ही नॉट रिटर्न्ड, लौटने का रिटर्न्ड, रिटर्न रिटर्न्ड रिटर्न्ड। I have they not returned yet. जब दे लगा रहे हैं, यदि आप लगाएंगे ही वे के लिए रिस्पेक्टेड तरीके में, तो यहाँ पर लग जाएगा हैज, वहाँ लग जाएगा ही, हैव का ऑब्लिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज। कब होगा, जब ही का यूज करेंगे, हैज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दे के जगह में ही। ये दो तरह के वाक्य बनने की संभावना है। इस प्रोबेबिलिटी के लिए आप दो में कोई एक लिए तभी भी चलेगा, मैं दोनों ही शो कर दिया हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो है वाक्य वह है कि तुमने काम समाप्त क्यों नहीं किया है, तुमने काम समाप्त क्यों नहीं किया है, क्यों का हो जाएगा वाई, यू से मिलेगा हैव, वाई हैव यू नॉट फिनिश्ड द वर्क, इसका हो जाएगा वाई हैव you not finished the work, why have you not finished the work, the work क्या है, पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है, पूरक या कॉम्प्लीमेंट इसको कहते हैं, the work, why have you not finished the work। उसके बाद हम लोग जो है हम लोग का इसके बाद का वाक्य वो 18 नंबर वाक्य है, 18 नंबर वाक्य है, नंबर है, उसने मेरी सहायता क्यों नहीं की है, उसने मेरी सहायता क्यों नहीं की है, क्यों का हो जाएगा वाई, उसने का ही, हैव हैड ही हो जाएगा, वाई हैड ही नॉट हेल्प्ड मी, वाई हैड ही नॉट हेल्प मी। Why has
why has he not why has he not helped me? Not helped. Not helped. Helped. Why has he not helped me? Me. Why has he not helped me? अब जो है अब 19 नंबर वाक्य है, वह मुझे क्यों भूल गया है। क्यों का हो जाएगा वाई। हैज ही फॉरगोटेन मी। फॉरगोट होता है V1, फॉरगोटेन होता है V3। V3 का यूज करते हैं हम लोग प्रेजेंट में, तो यूज करेंगे। क्या वाक्य हो जाएगा इसका, वाई। वाई हैज ही, वाई हैज, वाई हैज ही, वाई हैज ही फॉरगोटेन मी। forgotten 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 why has he forgotten me? अब नंबर 20 है, तुमने मेरे लिए क्या किया है। क्या किया, क्या का हो जाएगा व्हाट। तुमने का तो होगा हैव, व्हाट हैव यू डन फॉर मी। व्हाट हैव यू डन फॉर मी। इसका हो जाएगा व्हाट हैव यू डन फॉर मी। What have what have what have you what have you done or done for me? What have you done for me? नेक्स्ट वाक्य है 21 नंबर, वह कहाँ नहीं गई है। कहाँ का होता है वह, वह का ही है लगाएंगे तब ही में हैज लगता है ना, इसीलिए लगाएंगे। वेयर हैज ही, सॉरी गई है, सी हो जाएगा। वेयर हैज सी नॉट गॉन। where has where has where has she where has she where has she not gone? She not gone. Where has she not gone? ठीक है। इसके बाद आपका क्या वाक्य है कि उसने इस सवाल को कैसे बनाया है। कैसे होता है वाई, सॉरी कैसे होता है हाउ, और उसने हैज ही, हाउ हैज ही सोल्व्ड, सोल्व का सोल्व्ड V3, सोल्व्ड दिस सम। हाउ हैज ही सोल्व दिस सम। यहाँ पर शी का भी चांस है,
क्योंकि इससे बात क्लियर नहीं हो रहा कि उसने क्लियर नहीं हो रहा कि वो बॉय या गर्ल है। आप ही सी दोनों का यूज कर सकते हैं, एक को ये कर सकते हैं, जो करें तो और क्लियर हो जाएगा यहाँ किसके से थोड़ा सा बहुत डेवलप हो जाएगा। और उसने इस सवाल कैसे बनाया है, उसने कैसे बनाया है, हाउ हाउ हैज ही, हाउ हैज ही, हाउ हाउ इज ही solved this sum, हाउ हैज ही जो में अब यहाँ सी का प्रयोग आ सकता है, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, तो आ सकता है हाउ हैज ही या सी solved this sum, solved this sum, solved this sum, solved this sum, हाउ हैज ही सी solved this sum। ये हो गया आपका 22 नंबर। अब है 23, तुमने श्याम को कहाँ देखा है, तुमने श्याम को कहाँ देखा है। जितने वाक्य में आ रहे हैं आप यहाँ मिला सकते हैं, जैसे कि ये आपका 22 नंबर है, तो हाउ हो गया, हाउ डब्ल्यू वर्ड, हाउ हैज ही या सी solved the sum, this sum, so this sum, this sum। तुमने श्याम को कहाँ देखा है, कहाँ का होता है where have you seen श्याम, where have you seen श्याम, where have where have you seen श्याम, where have you seen श्याम, आपने श्याम को कहाँ देखा है। ठीक है, आपका ये हो गया where have you seen श्याम। इस तरह से आपका यह 23 तक हुआ ट्रांसलेशन। अब इसके बाद हम लोग को आएगा नेक्स्ट वाक्य, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि वाक्य जो है 23 नंबर के बाद 26 नंबर वाक्य है। यह जो है 24 नंबर वाक्य है कि सरकार ने हम लोगों के लिए क्या किया है, सरकार ने हम लोगों के लिए क्या किया है, तो क्या क्या कहा जाएगा, व्हाट। सरकार एक वचन है, सिंगुलर नंबर। व्हाट हैज द गवर्नमेंट, व्हाट हैज द गवर्नमेंट डन फॉर अस, क्या है जो व्हाट क्या किया है, व्हाट हैज द गवर्नमेंट, व्हाट हैज द गवर्नमेंट व्हाट हैज द गवर्नमेंट, ना देखनी है,
What has the government done for us? Government done for us. Done or done for us. What has the government done for us? सरकार ने हम लोगों के लिए क्या किया है? नेक्स्ट वाक्य है राम क्या कर चुका है? राम क्या कर चुका है? क्या के लिए वाट हुआ? राम है वाट हैज राम डन? वाट हैज राम डन? वाट हैज राम What has Ram done? राम क्या कर चुका है? नेक्स्ट 26 नंबर वाक्य आपने कैसे यह सोचा है? कैसे होता है? हाउ यू लगेगा संग में हैव. हाउ हैव यू थॉट दिस? हाउ हैव यू थॉट दिस या थॉट इट दोनों ही चलता है. हाउ हैव यू how have you thought this? Yeah, it. How have you thought how have you thought this? Yeah, it. और 27 नंबर वाक्य है तुमने बाघ कहाँ देखा है? कहाँ के लिए वेयर होगा? और तुमने के लिए क्या होगा? यू समय का लगता है हैव. वेयर हैव यू? वेयर हैव यू सीन? देखिए दो प्रयोग मिलता है सीन और टाइगर या द टाइगर दोनों ही चलता है. इधर मैं हॉबी क्यों लिख रहा हूँ? ए या दो लगाए दोनों सही है. ए या द टाइगर. इस तरह से आप लोग का जो है वीडियो 111 प्रश्नमाला का यहाँ पर ख़त्म हुआ. और आप लोग को जो है ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल LPS स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. कुछ कन्फ्यूजन हो तो जैसा हो वैसा आप कमेंट कीजिए ज़रूर. मैं हमेशा लगा रहा हूँ आप लोग की सेवा में और लगा रहूँगा. दिन में अच्छा पार का सिलसिला बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं. आप मेरे साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं. वीडियो का यहाँ पर द एंड हुआ. हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री सीताराम जी.